गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचकुला में क्राइम और अतिक्रमण पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 70 अवैध कब्जे हटाए गए। पुलिस कमिश्नर पंकज नैनो बोले, बिना अवैध दस्तावेज रहे लोगों का सत्यापन जारी, पूरे जिले में अभियान होगा तेज। पंचकुला को अपराध और अवैध अतिक्रमण से मुक्त बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में करीब 70 अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। यह कार्रवाई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSPP से सहयोग से की गई। प्रेस वार्ता में पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने बताया कि करीब 15 दिन पहले शुरू किए गए इस अभियान के तहत DCP सुधरी गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सेक्टर 1, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, चंडी मंदिर, पिजोर, कालाका और रायपुर रानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे अवैध रूप से रह रहे प्रवासी और संदिग्ध व्यक्तियों का गहन सत्यापन किया। जांच के दौरान ऐसे करीब 70 स्थानों की पहचान की गई, जहां लोग बिना किसी वैध पहचान पत्र या दस्तावेज के सरकारी भूमि पर रह रहे थे। इसके बाद HSVP की मदद से बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाए गए और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ऐसे अज्ञात लोगों के नशा तस्करी, चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की आशंका को देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित थाना प्रभारियों और ERV टीमों को लगातार निगरानी रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ताकि भविष्य में दोबारा अवैध कब्जे न हो सके। साथ ही जिले के शेष क्षेत्रों में भी इसी तरह का अभियान चलाकर सभी अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि पंचकुला की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पहचान या दस्तावेज के सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से रहना कानून का उल्लंघन है और ऐसे में मामलों में भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो क्या कुछ ऐसा भी कुछ करेंगे कि इनको भी कैप्चर करेंगे और वहाँ पर खुद बिल्डी करेंगे इसका से? बड़ी अच्छी आपने बात उठाई और ये चीज़ हमारा जब ये ऑपरेशन चल रहा था उसके दौरान ही हुई कि सरकार का जो एंटी एड्स प्रोग्राम है उसके तहत भी फ्री सिरिंजेस बांटी जाती है रेड क्रॉस के थ्रू, वो अवेलेबल होती है। तो उस मामले को भी हमने सरकार के लेवल पे उठाया है कि उसकी भी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, ऐसे ही बगैर वेरिफिकेशन के किसी को आते तो उस पर एक पूरे सरकार के लेवल पे जल्द ही अलग अलग जिलों में अलग अलग एरिया आइडेंटिफाई किया है। पंचकुला में 22 एरिया आइडेंटिफाई किया है। मैं 22 की आपको लिस्ट पढ़ के सुनाऊं, वो मैं लिस्ट दे दूंगा। एग्जैक्टली बताया ना, 22 हॉटस्पॉट है तो 22 की लिस्ट आपको दे पूरी अम्बाला रेंज, जिसमें अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र 3 जिले आते हैं। और पंचकुला कमिश्नरेट में हमने ऑपरेशन मैदान एक ऑपरेशन चलाया हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव अटैक करना था और इसमें काफ़ी हमें सफलता भी मिली है। जहाँ एक साइड हमने बहुत सारे ड्रग के तस्करों को अरेस्ट किया है, उसके साथ साथ जो इस धंधे में लोग फंस गए थे या कुछ इसके विक्टिम थे, उनकी रिहेबिलिटेशन पर भी हमने काम किया। अगर हम अम्बाला रेंज की बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 95 हमने NDPS के केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 14 केसेस कमर्शियल क्वांटिटी, 104 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 7.5 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है ये इसमें पिछले 1 महीने में रिकवर की। जो आदतन इस चीज़ के अपराधी थे वो करीब 1204 आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से 70 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली है और उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग पर हम अपने पुलिस स्टेशन या बाकी पुलिस स्टाफ के थ्रू उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इस तरीके के लोग जो इलीगल व्हीकल्स यूज करते थे वो 20 व्हीकल भी उनके इम्पाउंड हमने किए हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। इसके साथ साथ 182 प्रॉपर्टीज हमने ऐसी आइडेंटिफाई की है जो ड्रग तस्कर ने इस तस्करी के धंधे का इस्तेमाल करके उनको बनाया है। और मुझे ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अम्बाला रेंज में 17 ऐसी प्रॉपर्टीज को गिराया गया है और 97 पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच